हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक बार फिर हम हाजिर हैं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेक्चर लेकर। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्लास 9th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 सेट्स, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 1 का। इसलिए इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज 1.4 करने से पहले भी हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे। क्या हमें कुछ नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, हमें जंग की नई तैयारी करनी पड़ेगी। आज नया जंग है तो आज नई तैयारी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी तैयारी करेंगे? सबसे पहला हथियार कौन सा रहेगा? सबसे पहले देखो, आज हम बनेंगे डॉक्टर। क्या बनेंगे? आज बनेंगे हम डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर बनेंगे मतलब क्या? चलो, मतलब ये है कि आज हम करेंगे कुछ ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन करना मतलब क्या? क्या हम कैंची लेके किसी को काटेंगे, किसी का किडनी निकालेंगे? नहीं, ऑपरेशंस करना है किसके? ऑपरेशंस ऑन सेट्स या फिर ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। किसका ऑपरेशन करेंगे? सेट्स का। इसका मतलब क्या? हमें कुछ नए टर्म्स सीखने हैं, हमें कुछ नई चीजें सीखनी है। पहली चीज क्या है? पहली चीज है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो ऑपरेशंस में पहले सीखना है हमें इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है भाई? देखो, मान लीजिए कि हमें दो सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी। ठीक है, सेट ए में दिया हमें 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये सेट ए है। सेट बी में हमें दिया 2 6 3 1 एंड 5। ओके, अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ये समझो। इंटरसेक्शन का मतलब वो होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? देखो, सेट ए में 1 2 3 4 5 है, सेट बी में 2 6 3 1 5। दोनों में कॉमन क्या क्या है भाई? दोनों में देखो, कॉमन 2 कॉमन है, 6 है क्या? 6 ए में नहीं है, सिर्फ बी में है। 3 है क्या दोनों में? हाँ, 3 भी क्या हो गया? कॉमन हो गया। 1 भी है क्या? 1 भी कॉमन है। 5 भी है क्या? 5 भी कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेट बी के कुछ इंटरसेक्शंस बन रहे हैं। हम लिखेंगे कैसे? अब एक चीज भी जरूरी है कि लिखना कैसे है, इंटरसेक्शन को लिखेंगे कैसे? तो इंटरसेक्शन लिखने के लिए हमें एक ऐसा सिंबल बनाना पड़ता है। ये क्या रहता है? एक एन की तरह रहता है। हमारा स्मॉल एन रहता है ना, इसी तरह रहता है। ठीक है, हम लिखेंगे कैसे? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ओपन, सेम सेम कौन कौन से हैं उनको लिखो। 1 2 3 5, 1 2 3 एंड 5। ये चारों नंबर्स दोनों सेट्स में है। इसके लिए से ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा? 1 2 3 5। ओके, समझ में आया? इंटरसेक्शन एक ऑपरेशन तो हमने सीख लिया। दूसरा ऑपरेशन क्या है? दूसरा ऑपरेशन दिया है हमें डिसजॉइंट सेट्स। कौन सा सेट? डिसजॉइंट सेट्स। ओके, डिसजॉइंट सेट्स ये क्या होता है? इसका मतलब हम समझते हैं। देखो, हमें दो सेट्स दिए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में दिया हुआ है हमें, देखो क्या दिया हुआ टेक्स्ट बुक में, 1 3 5 9। सेट ए में दिया है 1 3 5 और 9। सेट बी में दिया हुआ है 2 3 क्या 2 4 8। सेट बी में दिया है 2 4 8। ओके, अब डिसजॉइंट का मतलब होता है, डिसजॉइंट का मतलब होता है एक भी सेम नहीं है। क्या? एक भी सेम नहीं रहेगा, दोनों में कोई भी जॉइंट नहीं रहेंगे, कोई भी सेम नहीं रहेंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे? लिख देंगे सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। क्या? डिसजॉइंट सेट्स। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव एनी एलिमेंट सेम, बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, ये भी लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट मतलब क्या? कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है। समझ में आया? ये थे हमारे दो ऑपरेशंस। तीसरा ऑपरेशन क्या दिया हुआ है? तीसरा ऑपरेशन दिया है यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, उसको भी सीखते हैं।
तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? यूनियन का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। ठीक है, यूनियन मतलब होता है सबसे बड़ा, और दो सेट्स हैं तो वो दोनों किस में आ जाएंगे? यूनियन में ही आ जाएंगे। देखो लिखते हैं कैसा दिया है। हमें सेट ए दिया है, सबसे पहले क्या दिया है पढ़ना है हमें? यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ओके, यूनियन ऑफ टू सेट्स में दो सेट्स दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में दिया है -1 -3 -5 और 0, -1 -3 -5 और 0। सेट बी में दिया है 0 3 5, 0 3 और 5। ओके, तो यूनियन मतलब क्या? यूनियन में सब आ जाते हैं, तो ए और बी का यूनियन लेंगे तो ए के भी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, लेकिन एक और बात, जो रिपीट होता है उसको नहीं लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे? यूनियन कैसे लिखते हैं ये भी लिखना सीखो। लिखेंगे ए यू। ठीक है, ये यू बनाने का यू जैसा सिंबल रहता है। ए यूनियन बी, सेट में क्या क्या आएंगे? ए के सारे एलिमेंट्स भी और बी के सारे एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। क्या? -1 -3 -5 0 0, इसमें फिर से आ रहा है तो दो बार लिखने का क्या? नहीं, एक ही बार लिखो, 3 और 5। ओके, ये थे हमारा ए यूनियन बी। चौथा ऑपरेशन क्या है देखते हैं। चौथा ऑपरेशन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। मतलब हमें एक सेट दिया है, मान लो सेट ए में कुछ नंबर्स दिए हैं 3 6 9 12 15। 3 6 9 12 और 15। ओके, ये सेट ए में इतने नंबर्स दिए हैं, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? वो हो जाएंगे नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ए। ठीक है, वो हो जाएंगे एन ऑफ ए, नंबर ऑफ ए। मतलब सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एन ऑफ ए इक्वल्स टू कितने? 1 2 3 4 5 5। ओके, समझ में आया? ये था नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। अब अगर हम देखेंगे, अगर हम करने जाएं तो इसका इंटरसेक्शन भी कुछ बनेगा, इसका यूनियन भी कुछ बनेगा। तो इंटरसेक्शन और यूनियन क्या है देखो। अगर हम पहले यूनियन निकालें, क्या? यूनियन ऑफ सेट। ठीक है, तो यूनियन निकालने के लिए हमें दो सेट्स रहने जरूरी है। तो दूसरा सेट अगर हम ले लेते हैं सेट बी। ठीक है, बी में कुछ नंबर्स दिए हैं 6 12 18, 6 12 18 24 30 एंड 36। ठीक है, इसका एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ बी कितना है? एन ऑफ बी है, एन ऑफ बी कितना है? एन ऑफ बी है 6। कितना है? 6। ठीक है, तो यूनियन ऑफ सेट्स मतलब यूनियन ऑफ ए एंड बी क्या बनेगा? लिखेंगे कैसे देखो। लिखेंगे ए यूनियन बी, ऐसे लिखेंगे। इन दोनों का भी हमें नंबर लिखना है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, दोनों के नंबर्स जितने होंगे उन दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ ए कितना है? 5, नंबर ऑफ बी कितना है? 6। तो दोनों का मिला के यूनियन क्या होता है? यूनियन में सब मिक्स रहते हैं, सब आ जाते हैं। यूनियन सबका बाप होता है, यूनियन में सब लोग आते हैं। तो यूनियन कैसे लिखेंगे देखो। एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, प्लस एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। एन ऑफ ए कितना है? 5, एन ऑफ बी कितना है? 6। कितने हो जाएंगे? 11। मतलब ए यूनियन बी का नंबर निकालने गए, नंबर निकाले तो कितना आया? 11 आया। 6 + 5, एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है भैया? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब बताया था दोनों सेट्स में, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन रहेगा वो आएगा इंटरसेक्शन में।
मतलब इसके लिए हमें काउंट करना पड़ेगा कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी। ठीक है, ए और बी में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखते हैं। थ्री है क्या इसमें? नहीं है। 6, हाँ 6 है, 6 कॉमन आ गया। 9 है क्या? 9 नहीं है। 12 है क्या? हाँ 12 है, 12 भी कॉमन आ गया। 15 है क्या? नहीं है। मतलब क्या, सिर्फ 2 एलिमेंट्स कॉमन आए। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी बनेगा 6, 12। ठीक है, तो n ऑफ नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं? 1, 2। कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, समझ में आया? ये था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों सेट में। ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 1, 2, 6 और 12 है। ठीक है, कितने हुए टोटल? 2 हुए। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा? 2 रहेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जंग पे जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक और फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है भैया? वो फॉर्मूला है number of A union B equals to number of A, n of A plus number of B, n of B minus number of A intersection B। ओके, ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। जंग में ये फॉर्मूला ये हथियार हमेशा हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला हम भूल गए तो भैया जंग तो गई अपने हाथ से। 1.4 तो हम हार जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। ये वाला फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लेना भाई। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला भूले तो नहीं होगा कुछ भी आपका, आप हार जाओगे, फतेह नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है तो देखो, इफ n ऑफ a इक्वल्स टू 15, n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू 29, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 7, देन फाइंड n ऑफ b। ठीक है, हमें हमारा पहला हथियार जो था, हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद था हमें, क्या था फॉर्मूला? n ऑफ a यूनियन b इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, मतलब n ऑफ a यूनियन b हमें दिया हुआ है, क्या दिया है? 29। n ऑफ a यूनियन b की जगह हम लिख लिया 29। n ऑफ a क्या दिया है? 15, लिख लो 15। n ऑफ b क्या दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ भैया, तो ऐसे सेम टू सेम लिखो n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है क्या? n ऑफ a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है 7। ओके, आप देखो 15 प्लस n ऑफ b माइनस 7 क्या होगा? n ऑफ b अपनी जगह पे रहेगा, n ऑफ b प्लस 15 माइनस 7 कितने होंगे? रहेगा प्लस 8। ठीक है, आप देखो 29 इक्वल्स टू 8 प्लस n ऑफ b। अगर हम 8 को यहाँ ले आएंगे तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, देयरफॉर n ऑफ b इक्वल्स टू 29 माइनस 8। 29 माइनस 8 कितना होता है भैया? 29 माइनस 8 होता है 21। ओके, समझ में आया? अब हमें मिल गया n ऑफ b। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट हैं? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं 125 स्टूडेंट्स। के बाद क्या बोला? आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। चाय कितने लोग पीते हैं? चाय पीते हैं भैया 80 लोग। फिर क्या बोला आगे? 60 ड्रिंक कॉफी। 60 लोग क्या पीते हैं? कॉफी पीते हैं। कितने लोग? 60 लोग। ओके, एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। टी एंड कॉफी कौन कितने लोग पीते हैं भाई? टी एंड कॉफी 20 लोग पीते हैं, दोनों चीज, टी भी और कॉफी भी। अब क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है
जो कि चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते। स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी ऐसे कितने रहेंगे वो फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला लिखो, n of A union B equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B। ठीक है, ये फॉर्मूला तो लिख लिया, लेकिन हमें कुछ दिया हुआ है क्या इसमें? ऐसे इस टर्मिनोलॉजीज में तो हमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है, लेकिन हमें टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब टोटल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, जिसमें सब आ जाते हैं। तो हम ले लेते हैं इसको U। ठीक है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ओके, टी अगर हम मान ले इसको ए, मतलब सेट ए में 80 स्टूडेंट्स है जो चाय पीते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं बी, मतलब 62 स्टूडेंट्स, मतलब सेट बी में 60 स्टूडेंट्स है जो कॉफी पीते हैं। और ये क्या है? टी और कॉफी दोनों, मतलब ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि टी और कॉफी दोनों पीने वाले बच्चे। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ यू। ठीक है, नंबर ऑफ यू कितना है? 125। ठीक है, यू में कितने बच्चे? 125, तो एन ऑफ यू हो जाएगा 125। ये हो जाएगा एन ऑफ ए कितना है? 80। ओके, ये हो जाएगा एन ऑफ बी कितना है? 60। ये हो जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 20। ओके है 20। समझ में आया? अब देखो ए यूनियन बी तो मिला ही नहीं हमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम फाइंड कर लेंगे। एन ऑफ ए कितना मिला? 80। एन ऑफ बी कितना मिला? 60। ए इंटरसेक्शन बी कितना मिला? 20। इनको सॉल्व करो, एन ऑफ ए यूनियन बी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 80 प्लस 60 कितना होगा? 80 प्लस 60 होगा 140, माइनस 20 कर दो, कितना बचेगा? 120। ओके, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है? 120। एन ऑफ ए यूनियन बी है 120। ओके, लेकिन हमें एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना था क्या? नहीं, हमें फाइंड करना था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। ऐसे बच्चे जो कॉफी भी नहीं पीते और टी भी नहीं पीते। तो क्या करेंगे हम? देखो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 125, और ये क्या है? एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए भी और बी भी, चाय पीने वाले बच्चे भी कॉफी पीने वाले बच्चे भी, टोटल है 120। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 125, चाय और कॉफी पीने वाले बच्चे हैं 120। अब हम क्या करेंगे? अगर एन ऑफ यू में से माइनस कर दें एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, मतलब टोटल बच्चों में से माइनस कर दें ऐसे बच्चे जो चाय और कॉफी पीते हैं, तो कितने बचेंगे? 125 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, मतलब 125 बच्चों में से 120 बच्चे ऐसे हैं जो चाय और कॉफी पीते हैं, लेकिन 5 बच्चे ऐसे हैं जो चाय और कॉफी कुछ भी नहीं पीते। स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी विल बी इक्वल्स टू 5। ओके, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ जिसमें 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश में कितने बच्चे पास हुए? इंग्लिश में पास हुए 50 स्टूडेंट्स, और 60 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए? मैथ्स में पास हुए 60 स्टूडेंट्स। ओके, और उसके बाद क्या बोला? 40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स, इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे पास हुए? 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। टोटल बच्चे जितने भी थे उनमें से कोई भी
कोई भी बच्चा दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, मतलब या तो इंग्लिश में फेल हुआ है या तो मैथ्स में फेल हुआ है, दोनों में फेल नहीं हुआ है। अगर मैथ्स में फेल हुआ है तो इंग्लिश में पास है, अगर इंग्लिश में पास हुआ है तो मैथ्स में फेल है। ठीक है, मतलब दोनों में फेल नहीं है, किसी एक ही में फेल है। उसके बाद क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एट लीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो ऐसे स्टूडेंट्स का नंबर फाइंड करो जो कि कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास है ही। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखो फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है n of A union B equals to n of A plus n of B minus n of A intersection B। ठीक है, लेकिन n of A union B, n of A, n of B, n of A intersection B, इस टर्म्स में, इन टर्म्स में तो कुछ भी नंबर नहीं है, तो हम इसको अज्यूम करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश में पास हुए उसको ले लो A, तो n of A क्या हो जाएगा, n of A हो जाएगा 50। ओके, जो बच्चे मैथ्स में पास हुए उसके ले लो B, तो n of B क्या हो जाएगा, n of B हो जाएगा 60। जो बच्चे इंग्लिश और मैथ्स दोनों में पास हुए उसको ले लो n of A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्यों हुआ, इनमें से ऐसे कुछ बच्चे हैं जो A में भी आते हैं और B में भी आते हैं। ठीक है, इसके लिए आया A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B कितना होगा, फिर हो जाएगा 40। ठीक है, इस इन टर्म्स में आ गया। अब चलो वैल्यूज पुट करते हैं। n of A कितना दिया हुआ है, n of A दिया हुआ है 50, n of B दिया हुआ है 60 और n of A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 40। ठीक है, 50 प्लस 60 हो जाएंगे 110, माइनस 40 कर देंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा 70। ओके, मतलब n of A यूनियन B, A यूनियन B इक्वल्स टू 70। ठीक है, n of A यूनियन B इक्वल्स टू 70। अब n of A यूनियन B है क्या, ऐसे बच्चे, n of A यूनियन B ऐसे बच्चे हैं जो A में भी आते हैं और B में भी आते हैं, मतलब यही रहेगा हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि हमें वो फाइंड करना था जो बच्चे किसी एक में ही फेल हुए हैं, मतलब किसी एक में पास हैं। ठीक है, तो इनमें से 70 स्टूडेंट्स हर एक सब्जेक्ट में पास नहीं है, लेकिन मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास है। क्या हमें भी वही पूछा था, एटलीस्ट इन वन सब्जेक्ट में पास रहने चाहिए। ठीक है, हमारा आंसर है 70। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, नोट करो, टोटल स्टूडेंट्स हैं 220। ओके, 220 स्टूडेंट्स थे क्लास 9th में, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म दैट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, 220 बच्चों में से पूछा गया उनके हॉबी के बारे में। ठीक है, उस सर्वे में कुछ बच्चों ने बताया, कितने बच्चों ने, 130 स्टूडेंट्स ने बताया कि उनकी हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग कितने बच्चों की हॉबी है, हॉबी है 130 स्टूडेंट्स की। ओके, इसका मतलब बाकी के बच्चों ने क्या बोला, 180 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म देयर हॉबी एज स्काई वॉचिंग। ठीक है, बाकी के 180 स्टूडेंट्स ने क्या बोला, हमारी हॉबी है स्काई वॉचिंग करना, हमें आसमान में तारे देखना, यानी कि आसमान देखना अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई वॉचिंग, दोनों हॉबीज कितने बच्चे फॉलो करते हैं, 110। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द हॉबीज। पहला बोला ऐसे बच्चे ढूंढो जिनको कोई भी हॉबी नहीं है। दूसरा क्या बोला, हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग करने वाले कितने बच्चे हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग। तीसरा बोला स्टूडेंट जो कि स्काई वॉचिंग करते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है ए एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, लेकिन इन टर्म्स में तो नहीं है हमारे पास कुछ भी, तो इन टर्म्स में बनाते हैं। टोटल स्टूडेंट्स मतलब यू बनेगा। ठीक है, यू, एन ऑफ यू क्या रहेगा, एन ऑफ यू रहेगा 220। ठीक है, इसको ले लेते हैं सेट ए,
तो सेट ए मतलब रॉक क्लाइंबिंग, तो एन ऑफ ए कितना रहेगा, एन ऑफ ए रहेगा 130। ओके, इसको ले लेते हैं अगर बी, तो बी में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 180, तो एन ऑफ बी रहेगा कितना 180। ओके, और अगर इसको ले लेते हैं, देखो ए है ये रॉक क्लाइंबिंग, स्काई वॉचिंग बी है, दोनों करते हैं मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो रहा है, ये कितने हैं 110। ओके, समझ में आया, हमें इन टर्म्स में नंबर्स मिल गए। उसके बाद वैल्यूज रखो, एन ऑफ ए है कितना, एन ऑफ ए है 130, एन ऑफ बी कितना है 180, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 110। ठीक है, सॉल्व करो, 130 प्लस 180 कितना हो जाएगा 200, 310। ठीक है, माइनस 110 करो, कितना आएगा, बचेगा 200। ओके, मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी आया 200। ठीक है, हमें क्या बोला, ऐसे बच्चे फाइंड करो जो कि क्या करते हैं, एक भी हॉबी फॉलो नहीं करते हैं, जिनको दोनों में से कोई भी हॉबी नहीं है, न रॉक क्लाइंबिंग न स्काई वॉचिंग, कोई भी हॉबी नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो यू है मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ए यूनियन बी मतलब स्काई वॉचिंग और रॉक क्लाइंबिंग करने वाले बच्चे, दोनों को माइनस कर दो, 220 माइनस 200 किए, यानी कि एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, सॉरी एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, माइनस किए तो क्या बचेगा, बचेगा 20। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक भी हॉबी फॉलो करने की आदत नहीं है, जो एक भी हॉबी फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, पहले का क्वेश्चन मिल गया, आंसर मिल गया, पहले क्वेश्चन का आंसर मिला। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स हु फॉलो रॉक क्लाइंबिंग ओनली, ऐसे बच्चे जो सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग फॉलो करने वाले 130 स्टूडेंट्स थे, और रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों करने वाले 110। इसका मतलब हमें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाले चाहिए। ठीक है, तो रॉक क्लाइंबिंग के लिए क्या दिया हुआ है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए मतलब रॉक क्लाइंबिंग के बच्चे ही सिर्फ चाहिए, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ऐसे बच्चे थे जो रॉक क्लाइंबिंग भी करते थे और स्काई वॉचिंग भी करते थे, तो हमें स्काई वॉचिंग वाले बच्चे नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग वाले बच्चे चाहिए। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 130 माइनस 110 कर लिए, तो क्या बचेगा 130 माइनस 110। ठीक है, इस रॉक क्लाइंबिंग और स्काई वॉचिंग दोनों करते हैं ये लोग, हमें सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग चाहिए, तो रॉक क्लाइंबिंग में से स्काई वॉचिंग वाले को माइनस कर देते हैं, 130 माइनस 110 कितना होगा, बचेगा 20। ओके, मतलब हमारा सेकंड का आंसर भी क्या है 20, मतलब 20 बच्चे ही सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग को भी फॉलो करते हैं। ओके, अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी फॉलो स्काई वॉचिंग ओनली। अब ऐसे बच्चे बताओ जो सिर्फ स्काई वॉचिंग ही फॉलो करते हैं। ठीक है, सिर्फ स्काई वॉचिंग ही फॉलो करते हैं, तो स्काई वॉचिंग क्या था, एन ऑफ बी कितना है, एन ऑफ बी। ठीक है, माइनस करो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या, एन ऑफ ए क्या था, स्काई वॉचिंग, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, स्काई वॉचिंग और रॉक क्लाइंबिंग दोनों। ठीक है, तो रॉक क्लाइंबिंग वाले को हम माइनस कर लेंगे, ये है 180 और इसकी वैल्यू है 110। ओके, 180 माइनस 110 आता है 70। ठीक है, मतलब हमें थर्ड का आंसर मिला 70 स्टूडेंट्स। ओके, समझ में आया, तो 20 स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते एक भी हॉबी। ठीक है, फिर 20 स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग, और 70 स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, इस वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करके हमें बताना है कि सेट ए, सेट बी, सेट ए यूनियन बी, सेट यू,
ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा। ठीक है, सेट्स दिए हुए हैं, हमें इन सेट्स को भरने का है। ठीक है, कैसे, वेन डायग्राम को देख के। अब सेट ए में क्या क्या रहेगा, देखो सेट ए ये सर्कल है, सर्कल में क्या क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक है, सेट ए ये सर्कल है, बी ये सर्कल है, और यूनियन ये पूरा रेक्टेंगल है। ओके, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक्स वाई जेड एम और एन। ओके, ये देखो सर्कल में आ रहे हैं, क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड एम और एन। ओके, समझ में आया। अब सेट बी लिखना है, सेट बी कहाँ है, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल में कौन कौन से एलिमेंट्स है, पी क्यू आर एम और एन, पी क्यू आर एम और एन। ओके, देखो एम और एन सेट ए में भी आ रहा है, सेट बी में भी आ रहा है, मतलब दोनों में शेयर हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ देखो ए यूनियन बी, मतलब क्या, यूनियन का मतलब क्या होता है, जो ए में भी रहे और बी में भी रहे। ए में एक्स वाई जेड एम और एन आ रहे हैं, ठीक है, और सेट बी में पी क्यू आर एम और एन भी आ रहे हैं, मतलब एम और एन दो बार रिपीट हो रहे, तो हम दो बार रिपीट नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड एम एन। ठीक है, उसके बाद क्या, पी क्यू आर, पी क्यू और आर। ठीक है, एक्स वाई जेड एम एन, सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। फिर सेट बी में क्या रहे, पी क्यू आर एम और एन, लेकिन एम और एन एक बार आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे सिर्फ पी क्यू और आर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब करते हैं यू। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में सेट ए भी आ रहा है, सेट बी भी आ रहा है, और ये देखो ये दो एलिमेंट्स नीचे है, एस और टी, ये भी आ जा रहे हैं, तो क्या बनेगा, ए यूनियन बी आ जाएगा, उसके साथ एस और टी भी आ जाएंगे। ए यूनियन बी क्या है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, और एस और टी भी आ जाएंगे, एस और टी। ओके, समझ में आया। ये था हमारा यूनिवर्सल सेट, मानी कि सबसे बड़ा वाला सेट। अब देखते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है उल्टा, मतलब जो सेट्स ए में आएंगे, जो एलिमेंट्स सेट ए में आएंगे, उनके अलावा बाकी यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स रह जाते हैं। सेट ए में क्या है, देखो एक्स वाई जेड एम और एन, एक्स वाई जेड एम और एन। ठीक है, इनके अलावा कौन कौन से सेट्स बच रहे हैं, वो बच रहे हैं पी क्यू आर एस टी। तो एक कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी। ओके, समझ में आया। अब करते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो सेट बी में आए हैं, उनके अलावा कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं सेट बी में आए हैं पी क्यू आर एम और एन, इनके अलावा और कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाते हैं बी में, देखो पी क्यू आर एम और एन आ रहा है, पी क्यू आर एम और एन हटा दो, बाकी क्या बच रहे हैं, एक्स वाई जेड एस और टी। क्या हो जाएगा फिर इसमें, एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड। ठीक है, जेड बी में है क्या, नहीं है, एक्स वाई जेड आया, फिर क्या आएगा, एस और टी, क्योंकि एम एन पी क्यू आर तो बी में आए हुए हैं। ठीक है, बी में आए हुए हैं, तो उनके अलावा रहेगा बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, और आगे एस और टी। ओके, ये था हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ऐसे एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में आए हुए हैं, उनके अलावा यूनिवर्सल सेट में क्या बच रहा है, वो देखो ए यूनियन बी में देखो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, इनको छोड़ के बाकी कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं, वो आ जाएंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। कौन कौन से एलिमेंट्स बच रहे हैं, एस और टी दो ही बच रहे हैं, ये आ जाएंगे कहाँ, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, और इसी के साथ हमने खत्म कर दिया चैप्टर नंबर 1 सेट्स क्लास 9th अलजेब्रा का। ठीक है, और इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नया लेक्चर लेकर। जब तक के लिए बाय बाय।